ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों का स्वागत है आज के इस सत्र में। दिस इज द थर्ड एपिसोड ऑन द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु. I thought of speaking much about his South Indian tour. We will not be able to discuss much because of the time, but I'll definitely do some synopsis and some overview of it. So we are discussing, हम यहाँ पर अपने कुछ पिछले हफ्तों से श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं. The objective here is to provide a kind of little introduction to the life of Sri Chaitanya Mahaprabhu. श्री चैतन्य महाप्रभु कौन थे, उनकी प्रमुख शिक्षाएं इत्यादि इस प्रकार से. We need to scoop in a little bit, move in the corner. There's a lot of space up here. We can have one space here for us here, but sitting here now. You can come here. Somebody else can come here. Kartal nahi mila? I have no idea. Where's Kartal? वो निकालो वहाँ से. अगर यहाँ पे पड़ा वो दे दीजिए. Fine. So like that, we are kind of discussing briefly about Sri Chaitanya Mahaprabhu, ताकि आने वाले गौर पूर्णिमा समारोह में और celebration में we have some right perspective. ठीक, this is good. This is fine. All right. So with that, we'll begin our program for today, and we'll begin with this beautiful prayer by Lochan Das Thakur ji. Parama karuna bahuduhi janam nitai gaura chandra. Parama karuna bahuduhi janam Nitai Gaurachan Parama Karuna Bahuduhi Jana Nitai Gaurachanda. Parama Karuna Bahudui Jana Nitai Gaura Chandra. Sabavatara Sarashiromani Kevala Ananda Kanda. Sabavatara Sarashiromani Kevala Ananda Kanda.
भज भज भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास कोरी विषया छालिया सिरा से मजिया मुख बोलो हरि हरि देखो रे भाई त्रिभुवने नाम ए मोना दोयल दाता पशु पाखी चूरे पशना विदारे सुनि जन गुण गाथा संसारे मजिया रोहिली पोरिया से पादे नाही लो आशा अपना करामा पुंजाए समाना काहो लोचन दासा परमा करुणा बहु दुई जाना निताय गौरा चंद्रा लोचनदास ठाकुर इस भजन के माध्यम से कह रहे हैं, पहु दुई जना निताई और गौरंगा महाप्रभु, इनसे ज़्यादा परम करुणा या कंपैशनेट कोई नहीं रहा है। सब अवतारा सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। They are the essence of all incarnations. They are the best of all. And what they have come to bestow? Ananda Kanda. Sab avatara sara shiromani kevala Ananda Kanda. लोचनदास ठाकुर आगे कहते हैं, भजो भजो भाई चैतन्य निताय। सभी लोग कृपा करके श्री चैतन्य और नित्यानंद महाप्रभु के द्वारा उनकी सिखाई गई शिक्षाओं का पालन करें, साथ ही साथ गौरंगा महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के कीर्तन में भाग लें। कैसे? सुदृढ़ विश्वास, कृपा करके उनकी सिखाई हुई शिक्षाओं पर विश्वास के साथ पालन करें। भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास कोरी। ये विश्वास तभी आ सकता है जब व्यक्ति इंद्रियां भोग करना या इंद्रियों का तर्पण करना छोड़ दे। विषया छड़िया से रसा मजिया। संस्कृत भाषा में इंद्रियों और इंद्रिय भोग को विषय कहा जाता है। विष से विषय आता है। विष मतलब पॉइजन। उसी प्रकार जो व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन या इंद्रिय तर्पण करने का प्रयत्न करता है,
वो अपने जीवन या अपनी आत्मा का एक प्रकार से व्हाट डू यू से he is a killer of his soul as Ishopanishad says. विषया छाड़िया सिरस मजिया मुखे बोलो हरि हरि। जब व्यक्ति अपने इंद्रियों का भोग करना छोड़ देता है, then he can really taste the nectar of the chanting of the holy names of the Lord. मुखे बोलो हरि हरि। और फिर कहते हैं लोचनदास ठाकुर, देखो ओरे भाई त्रिभुवन नाई, आप लोगों को इस त्रिभुवन लोक में मतलब पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, एमोना द्वायला दाता, इन जैसे कृपालु अवतार कोई नहीं मिलेंगे जो आपको सिर्फ कैसे अपनी स्थिति में रहते हुए आप भगवान के परम सुख और आनंद को प्राप्त कर सकते हो। Just be at your place, chant the holy names of the Lord and perfect the human form of life. देखो रे भाई त्रिभुवने नाई, एमोना दोयाल दाता। पशु पाखी छूरे पशना विदारे, सुनि जन गुणा गाथा। संसारे मजिया रोहिली पोरिया, से पादे नाहिलो आशा। अपना करामा पुंजाए समाना, काहो लोचन दासा। लोचनदास ठाकुर कहते हैं, कितना भी कहो फिर भी ये मन भौतिकवाद चीजों में लगा रहता है। भौतिक सुख जो होता है उसको प्रहलाद महाराज बताते हैं। अगर आपने कभी शुगर केन जूस पिया हो तो जहाँ पे वो जूस निकाला जाता है तो आपने देखा होगा जो वो दुकानदार होता है कैसे गन्ने को तोड़ तोड़ कर बार बार उसको जूस की मशीन में डालता है, उसमें से जूस का एक एक बूंद निकाल लेता है, उसके बाद उसको कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं भौतिक सुख क्या है? भौतिकवादी व्यक्ति उस कचरे के डिब्बे में पड़ा हुआ उस गन्ने को उठाता है और उसको में से सुख निकालने का प्रयत्न करता है, चूइंग द च्यूड। क्यों? कि जितने भी आप भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा करें कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती, जितना भी प्राप्त होता है उतना ही कमी है। से पादे नहीं लो आशा, लोचनदास ठाकुर कहते हैं, हे गौरंगा महाप्रभु, हे नित्यानंद प्रभु, आपके चरण कमलों और आपकी कृपा के अलावा मेरी कोई आशा नहीं है। अपना कर्मा भुंजाया समना, कृपा करके मुझे आप अपना बनाएं या अपना कहें या अपना समझें। अपना करामा भुंजाए समाना, काहो लोचन दासा। अपना करामा भुंजाए समाना, काहो लोचन दासा।
करुणा बहुदुई जाना निताय गौरा चंद्रा सब अवतारा सरशिरोमणि केवल आनंद चंदा सब अवतारा सरशिरोमणि केवल आनंद चंदा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद हरे कृष्णा। हमने अपने पिछले सत्र में we'll do a quick recap of what we had discussed last time और फिर आज के विषय की चर्चा करना शुरू करते हैं। Just to conclude this beautiful song by लोचन दास ठाकुर, तो बताते हैं कैसे परम करुणा बहुदुई जना निताई गौर चंद्र। तो हम जब पिछले सत्र में बात कर रहे थे तो हमने बात करी थी कि कैसे चैतन्य महाप्रभु नॉट चैतन्य महाप्रभु लेट्स से निमाई पंडित जब उनका दूसरा विवाह होता है विष्णु प्रिया के संग, उसकी हमने सारी कहानी करी थी दूसरा विवाह होने के कारण की कैसे लक्ष्मी प्रिया का देहांत हो जाता है और टू से शी पास अवे part of the separation of निमाई पंडित, क्योंकि निमाई पंडित ईस्ट बंगाल या बांग्लादेश जिसको कहते हैं वहाँ गए थे वैदिक पाठशाला के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ महीनों के लिए वहाँ पे थे। तो आउट ऑफ सेपरेशन लक्ष्मी प्रिया डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, क्योंकि माता साची अकेली रह चुकी थी। यू नो हर एल्डर सन विश्वरूप वो ऑलरेडी संन्यास लेके जा चुके थे और उस विरह में जिसको सहन नहीं कर पाए उनके हस्बैंड जगन्नाथ मिश्र, चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र, वो भी इस दुनिया को छोड़ देते हैं। ही ऑल्सो कंक्लूड्स हिज पास्ट टाइम्स। तो माता साची सिर्फ अकेली बची थी और उनके संग थे निमाई पंडित, और उनको भी कहीं ना कहीं डर था क्योंकि जगन्नाथ मिश्र को स्वप्न आया था कि कैसे निमाई पंडित भी एक बार संन्यास लेकर हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो मदर साची को इस चीज का भय था, तो इसलिए उन्होंने जल्द ही उनका विवाह किया विष्णु प्रिया के संग। विवाह होने के बाद शायद हमने इस बात की चर्चा करी थी कि कैसे चैतन्य महाप्रभु या निमाई पंडित गया जाते हैं एटसेट्रा। आई ब्रीफली टच अपॉन इट टुडे आल्सो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बट आफ्टर कमिंग दैट तब नित्यानंद प्रभु आते हैं और नित्यानंद प्रभु और निमाई पंडित का मिलना होता है या नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का मिलना होता है। और इस प्रकार से फिर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कहते हैं जाइए और भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रचार करिए। तो हमने शायद पिछले सत्र में समाप्त करते समय हमने कहा था कि कैसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के संग जाकर नवद्वीप में जगाई मदाई का उद्धार करते हैं। By all means we would have not paid attention to these people. They were life threatening.
उनके संग बात करना मतलब अपने ऊपर मुसीबत मोल ले लेना। और ये वही निमाई पंडित हैं जो द्वापर युग में बलराम जी के रूप में हल लेकर घुमा करते थे। और जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि कैसे कौरवों के द्वारा उनका सम्मान नहीं हुआ था, तो अपने हल से उन्होंने पूरे कुरुक्षेत्र को ही खींच कर यमुना में डालने का प्रण ले लिया था। और फिर सब कौरव आए थे भागे भागे माफी मांगने के लिए। वही निमाई पंडित, वही बलराम जी निमाई पंडित के रूप में इस okay, settle down, find a space, move in here and there. All right. What was I saying? परम करुणा पहु दुई जना मिताई गौर चंदा। तो लोचनदास ठाकुर इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, कृष्ण बलराम आए थे तो उन्होंने भी दुष्ट प्रवृत्ति या असुरों का वध किया था। शिशुपाल का वध किया था, बलराम जी ने रुक्मी का वध किया था, फिर प्रलंबासुर, अघासुर, पूतना इत्यादि तो थे ही थे। परंतु जब जगाई मदाही से मिलना हुआ तो वही नित्यानंद प्रभु उनके पैरों में पड़ के उनसे प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके भगवान कृष्ण का नाम लो। तो इसलिए इनको सबसे करुणामयी अवतार माना जाता है। क्यों करुणामयी अवतार? क्योंकि भगवान की कृपा या अपना जैसे एक और भजन लिखा गया है, नादिया गोटरू में नित्यानंद महाजन, जहां बताया गया है कि कैसे नित्यानंद महाजन आया, उन्होंने he has looted the shop of love of Godhead and is distributing that wealth openly to anyone and everyone. इस अवतार से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस प्रकार से दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के संग इस प्रकार का उद्धार हुआ हो। शिशुपाल का उद्धार हुआ था सुदर्शन चक्र के द्वारा, कृष्ण के द्वारा नहीं। रुक्मी का उद्धार हुआ था बलराम के मुक्के के द्वारा, बलराम जी के द्वारा नहीं, है ना। तो रोमहर्षण सूता का उद्धार हुआ था व्हाट इज दैट घास, कुशग्रास के द्वारा। there were laws, rules and regulation to be abided by, पर यही चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में कृष्ण बलराम आते हैं। सोचिए अगर बलराम जी उस प्रकार से गुस्सा हो जाते, हमारे पूर्वज बचते ही नहीं, वो नहीं बचते तो हम नहीं बचते, क्योंकि सभी जगह बगाई के समान के हैं। कौन व्यक्ति आज रह गया जिसके पास, जिसको आदर सत्कार करना आता हो या भगवान में श्रद्धा हो इत्यादि उस प्रकार से। सो इसलिए कलयुग के लिए कहा गया है, कोई भी नियम, जैसे आज सुबह हम बात कर रहे थे, I was making a point, कलयुग की स्थिति को थोड़ा समझना चाहिए, little bit analyze what situation we are living in। कहानी आती है अजामिल की छठे स्कंद में कि कैसे अजामिल सत्ययुग के ब्राह्मण थे और कैसे उनको एक प्रकार एक समय एक बार एक वैश्य का दर्शन हुआ और वैश्य को उसने देखा, तो तब से उनके मन में वैश्य के बारे में एक प्रकार से चिंतन शुरू हो गया। और जिस कारण वो चिंतन करते करते ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु पे जाए थे, उस वैश्य के प्रति वो आसक्त हो गए। इतने आसक्त हो गए कि वैश्य को घर उठा के ले जाते हैं और अपनी पत्नी को घर से निकाल देते हैं। एंड देन ब्राह्मण फॉल्स डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन, इतना पतन हो जाता है। ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति, ब्राह्मण पद्धति के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाला, अब चोरी चकारी नशा मांसाहार इत्यादि करने लगता है, क्योंकि उस वैश्य की इच्छा को पूर्ति करनी है। बिकॉज इफ ही प्लीजेस हर, शी वुड प्लीज हिम, उस प्रकार से। सो सोचिए आज हम कलयुग में उस अजामिल को 20-22 उम्र की में जाकर पहली बार ऐसी वैश्य का दर्शन हुआ। आज तो आप अपना स्मार्टफोन खोल लो, पर्टिकुलरली चाइनीज कंपनी का बना हुआ स्मार्टफोन होगा तो आप समझ गए होंगे क्या क्या दर्शन आते हैं वहां पर। यस नो, so dangerous, so difficult time it is. Go out of the house, you see sense objects blaring at you, grab me, enjoy me, हर जगह बिलबोर्ड्स लगे हुए, एडवर्टाइजमेंट लगे हुए हैं, सब जगह उस प्रकार से स्थिति आ गई है। पहले रेस्टोरेंट पब बार्स नहीं हुआ करते थे, there was nothing like that. You go, I mean, how many times you have seen you go outside, कहीं ना कहीं आंखें खिंची जाती हैं, चलो बहुत दिन हो गए डोसा नहीं खाए, डोसा खाते हैं, you see a big dosa ad, and like that. So एक तो वो हम इस स्थिति में रह रहे हैं जहां हमारा इंद्रियों पे नियंत्रण करना is almost close to impossible. It's very difficult. And one philosopher was making a very beautiful point. He said, एक जमाना हुआ करता था जब शेख मौलाना जो हुआ करते थे वो युद्ध करा करते थे, और उसके बाद फिर अपने एंजॉयमेंट के लिए जो सेंस ऑब्जेक्ट हुआ करता था वो कहीं से ढूंढ के लेकर आते थे। यूज्ड टू बी एन एफर्ट टू फाइंड, फॉर एग्जांपल, let's say for them a lady to enjoy like that.
रावण की कहानी देखा जाए तो रावण को घर बैठे बैठे सीता नहीं मिली थी. He had to go and fight. And then he grabbed his sense object. उस sense object को भोगने के लिए भी he had to fight with Lord Ram, and where he lost his life. Yes, it was an effort. It was an endeavor to enjoy, not enjoy, exploit. उसके लिए व्यक्ति के लिए enjoyment होता था, but it's an exploitation. आज सोचिए, आज एक छोटा सा बच्चा भी, 10-11 साल का बच्चा भी, just in his palm, with a touch of his finger, he can find out and get the most beautiful, sensuous sense object right in front of his eyes. Yes or no? He doesn't have to do any endeavor. Jio ने जीना हराम कर दिया है. I mean, you understood, right? I mean, because of the versatility and, you know, the diversity of internet, 4G, 5G internet available. Now, are you getting that? Parents know that. And probably you also know that. We have also grown in the same environment, how dangerous it is. You know, इस प्रकार से कहा जाता है कि हमें अपनी साइट्स पे, यू नो, विजन साइट पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. और कलयुग में वेबसाइट आ गई हैं, तो 2 साइट पे ध्यान रखा जाता है, आई साइट और एक वेबसाइट. You know how dangerous it is. You all acknowledge, isn't it? How dangerous it is. So सोचिए कलयुग में जब इतना पतन हो चुका है. I mean, trust me, if anyone from Dwapar Yuga has to come, ना बोलेगा अरे क्या समाज है ये, थूकने लायक भी नहीं है. You see that, you call your elders. You know, you call your, just for example, one of our devotees in Switzerland, तो उनसे कल बात कर रहा था, बोला प्रभु जी आपसे पूछना था एक चीज. मैंने कहा पूछो. बोला प्रभु जी मैं सोच रहा हूँ अपने माँ बाप को यहाँ लेकर आने के लिए. पागल हो गया है? Why you wanna bring your parents there? बोला प्रभु जी मैं उनको सोचा था यहाँ एक इस्कॉन की कम्युनिटी है, वहां ले जाऊंगा. मैंने कहा इंडिया में क्या इस्कॉन के टेम्पल कम है जो तुझे स्विट्जरलैंड के इस्कॉन टेम्पल दिखाना है? मैंने कहा वहां जाएंगे, योर मदर पेरेंट्स कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल बैकग्राउंड, वेरी रिलीजियस, सिंपल हार्टेड पीपल. मैं कहा वो एयरपोर्ट में चढ़ते ही हल्ला मचाना शुरू कर देंगे, आजकल के बच्चों को कपड़ा पहनना नहीं आता. You know, I mean, I never brought my parents because I knew my mother. वो तो तहलका मचाती थी अमेरिका जाते ही. तलवारें निकल गई होती वहां पर. You know, if she would have reached America, I say you stay in India only, तुम्हारे लिए नहीं बना ये जगह. You know, so the point I'm trying to make is when people have lived in such a pure environment, when you bring it to today's world, it's so degraded. बात अलग है, हमें नजर नहीं आता क्योंकि हम उसमें लुप्त हैं. You know, we are surrounded and consumed by it. हमें लगता है ये तो this is a routine life. What's a big deal? Ask your parents, ask your grandparents, they'll tell you. तो मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोचन दास ठाकुर जैसे कह रहे हैं, परम करुणा पहु दुईजना निताई गौर चंद्र. सोचिए अगर इस समय में कृष्ण बलराम को उस प्रकार से जो भगवद गीता में कहा गया, ये शांत अंतगतम पापम पुण्य जन्मनाम कर्मणाम, जो व्यक्ति सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो गया है, पूर्णतः शुद्ध हो गया है, तब उसकी भक्ति शुरू होती है. कोई उम्मीद थी अपने लिए? Is there any opportunity? There is no way. बाय द वे कलयुग की स्टार्टिंग है ये, कलयुग का प्रभाव अभी आना है. ये ट्रेलर चल रहा है, मूवी तो शुरू भी नहीं हुई है अभी. दिस इज द संध्या काल. कलयुग पीरियड हैव नॉट येट स्टार्टेड. दिस इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द द्वापर एंड कलयुगा. कलयुग का तो एक्चुअल इन्फ्लुएंस अगर आपको जानना है तो 12th कैंटो के शुरू के कुछ चैप्टर्स पढ़ लीजिएगा. कलयुग क्या होगा, क्या क्या होने वाला है कलयुग में, किस प्रकार से स्थिति है, तो आपको पता चलेगा. उसका ट्रेलर शुरू हो गया अभी समाज में. यू कैन सी दैट हैपनिंग ऑल अराउंड लाइक दैट. So, ऐसी बुरी अवस्था में something super potent is needed. Yes, सत्ययुग में आपका मेडिटेशन हुआ करता था हजारों साल, 60,000 साल. सौबरी मुनि प्रोजेक्ट फेल्ड, राइट, wasn't successful. 60,000 साल कोडिंग करने के बाद भी उनका आउटपुट सही नहीं निकला. You know, those of you know Subramani's case, he failed. He got distracted. Came out. He was doing his all programming right underneath the ocean bed. No distraction, no deviation. There he got distracted. Came out and got married to 15 ladies. So distracted he got up. You know, he went to the king and he said, "I want to get married," like that. You know. Then we had Satya Yuga. Then we had Treta Yuga. Treta Yuga means tapasya, right? Dhyato makhe. So I believe there was meditation, and then sacrifices. Sacrifices was in the Treta Yuga, and then came Dwapar Yuga, elaborate deity worship. You know, आजकल शादी होती है तो सोने के नेकलेस के नाम पे वो पॉलिश्ड नेकलेस पहने जाते हैं. प्लास्टिक, और वो गोल्ड कलर्ड होते हैं. आर्टिफिशियल, व्हाट यू कॉल इट. यस, नो. मे बी अपने माता पिता के समय में कुछ तो सोने का होता था, अभी सब नकली आता है.
वो भी रेंटेड आता है. लेडी सोचे सारी पोल खोल दी हमारी. I mean, I have two elder sisters. Huh? I saw them getting married, so I knew a little bit inside stories. I mean, we have not even seen gold. If you say we have not seen gold, we have just seen reflection of gold. तो भगवान की क्या पूजा करेंगे? गोल्ड प्लेटेड, नॉट गोल्ड प्लेटेड, गोल्ड, सोने की थालियां हुआ करती थी, बर्तन हुआ करते थे, उस प्रकार से होता था. आप सोचो, अब जब यज्ञ किया करते थे तो घी डाला जाता था. आज घी के नाम पे डालडा आता है. यज्ञ करोगे, घी डालोगे, धुआं निकलेगा नहीं निकलेगा? ना तुम ना यज्ञ कर सकते हो, मेडिटेशन तो भूल ही जाओ, आउट ऑफ क्वेश्चन ओनली. तो सत्ययुग का गया, त्रेतायुग का गया, द्वापर कभी वर्षे भी नहीं कर सकते. So because of the today's current terrible age, something very potent, like instant, which really gives an instant result. And therefore, Krishna Balaram came as Nimai and Nitai, Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda, and they brought this Sankirtan Yajna. Chant Hare Krishna and be in your place. I'm not going to go in flow now. I'll just continue as I'm speaking. So Chaitanya Mahaprabhu sannyas lene ke baad, I'll come back and again go into sequence. Chaitanya Mahaprabhu जब sannyas लेने के बाद अपनी साउथ इंडिया यात्रा शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो कुर्मा क्षेत्र जाते हैं. कुर्मा क्षेत्र में जाके कुर्मा नाम के एक ब्राह्मण से उनका मिलना होता है, जिसके घर में रहते हैं, उनके घर में प्रसाद स्वीकारते हैं. जब ये कुर्मा ब्राह्मण का चैतन्य महाप्रभु जो अब सन्यासी हो चुके हैं, जब उनसे मिलना हुआ तो कुर्मा ब्राह्मण कहता है, बस मुझे आपके संग चलना है. So what was the mode of outreach of Chaitanya Mahaprabhu when he took sannyas? He would just walk, chant and dance. Krishna, 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 hey! Krishna, 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 hey! Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahi Ma. Ram Raghava, Ram Raghava, Ram Raghava Rakshama. I cut short this, there are more lines to it. But like this, he would chant, and whoever would see him, what to speak out, hearing the chanting, they'll just go mad. Okay, let me give you an example of it. When Chaitanya Mahaprabhu took sannyas at Katwa, and from there he came to Shantipur, Nityanand Puri redirected and brought him to Shantipur. We don't have time to go in details of what happened in Shantipur. That's a place of Advaita Acharya. वहाँ पे उनकी माँ साची माता से मिलना होता है. अद्वैता आचार्य और नित्यानंद प्रभु के द्वारा प्लान किया गया था कि अब निमाई पंडित जो चैतन्य महाप्रभु बन चुके हैं, अब संन्यास ले लिया, तो he's gonna run to Vrindavan. And Mother Sachi का क्या? She'll be heartbroken. She'll not get to see her only son. And it is not a material relationship. If you have a son who is a Supreme Personality of Godhead, what will you do? She'll be totally heartbroken. So they both planned, no, let's redirect him and bring it to Shantipur. क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायापुर वापस नहीं आ सकते, बिकॉज समय संन्यास का रूल होता था कि आप अपने गांव वापस नहीं जा सकते. You cannot go. So they brought him to Shantipur, जहां उनका सची माता से मिलना होता है. A very, very sweet, very, very wonderful interaction that happened. I'll just quote one interaction that happened. जब निमाई पंडित या चैतन्य महाप्रभु ने सची माता को देखा, he began to cry. Wow, सची माता was just like, first of all, जब सची माता ने चैतन्य महाप्रभु को देखा, wearing a saffron robe, shaven headed, she fainted. I mean, हमारे समाज में जब व्यक्ति मुंडन करता है, मतलब है पिताजी का निधन हो गया. It's extremely painful for mother to see the child shaven-headed. बात अलग है, कलयुग की कृपा में नेचुरली भी आजकल लोग हो जाते हैं. उसका उतना दुख नहीं पहुंचता है ना, बात अलग है. परंतु अगर आपने इस प्रकार से धर्म का पालन करते हुए करा हो, तो that reminds, what there are two things that means shaving of the head. One is father's nidan, and second is you are dead. The two way. Both way, the mother lost a son, na? Mother lost husband or mother lost son. So it's a loss. Sachi Mata, she couldn't control herself. And then Nimai Pandit or Chaitanya Mahaprabhu saw that. He was like, I mean, this is too painful. What I did. So we'll talk in a short while why Chaitanya Mahaprabhu or Nimai Pandit took sannyas. Anyways,
long story short, there was 2 to 3 days that whole event happened when they were staying there. So at one point of time, Chaitanya Mahaprabhu was sitting with Mother Sachi, and Mother Sachi cannot be consoled. She's like, oh, what my Pandit have done. तो उस समय Chaitanya Mahaprabhu ने कहा, हे माता, मैं भावुक हो गया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप बोलो तो मैं अपना संन्यास डंडा फेंक कर वापिस आ जाता हूँ. मदर सेड, नहीं बेटा, तुम ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि अब अगर ऐसा करोगे तो समाज के लोग क्या कहेंगे कि देखो माँ के कहने पर इसने संन्यास धर्म का पालन छोड़ दिया. तो आई मीन, यू नो, इंसल्ट इज वर्स देन डेथ फॉर अ रेस्पेक्टेबल पर्सन. यू नो, इट कैन नॉट बी. तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप बताइए आपकी क्या इच्छा, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ. तो तब सच्ची माता ने कहा कि मैं जानती हूँ तुम्हारी इच्छा है वृंदावन जाने की, परंतु आप वृंदावन चले गए. You know, this is 550 years ago. You have Bengal on the one part of the India, and Vrindavan is the other part of the India. If you go there, I would never get to know about your well-being. So my request to you is, Vrindavan and Jagannath Puri is non-different. So why don't you go and stay in Jagannath Puri? Can we just mute our phones? That's okay. So उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु सची माता के कहने पर वहां से निकल जाते हैं जगन्नाथपुरी. So now come back to the story when I was saying कि जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद, what will you do? He'll just chant, and whoever will get to see his darshan or hear his chanting, they'll also go mad in Krishna consciousness. So इस प्रकार से the story happened, and now शांतिपुर से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी की तरफ जाते हैं. तो काफी सारी चीजें होती हैं, but I'll quote one incident that Narhari Sakar writes in his writings, and he says that how once Chaitanya, during that travel to Jagannath Puri, Chaitanya Mahaprabhu was going, dancing and chanting. वो एक गांव में आते हैं, वहां पे एक वो वॉशरमैन को देखते हैं, धोबी को देखते हैं, जो नदी के तट पर बैठे हुए कपड़ा धो रहा था, पटक पटक के, फाट फाट फाट. So Chaitanya Mahaprabhu went to him and he said, भैया बोल, हरि बोल, chant the names of Lord Hari. अब जब इस धोबी ने सन्यासी को देखा, समाज में जनरली आदत क्या, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, कोई साधु बाबा आए तो दक्षिणा मांगने के लिए आए. तो बोला, ये कहाँ से सुबह सुबह दक्षिणा मांगने के लिए आ गए हैं. उसने ध्यान नहीं दिया, बोला जाओ जाओ जाओ. चैतन्य बाबू से, नहीं नहीं बाबा, भैया बोल, हरि बोल, chant the holy names of the Lord. Now Chaitanya Mahaprabhu telling you can imagine, the personality, the personification of compassion, and the beautiful form, the most beautiful form, the complexion of Srimati Radharani, the features of Radharani, like that she is speaking. But the man is not looking only. उसका वो सैफरन धोती नजर आ गई थी बस. बोला कोई भिक्षा मांगने आया है, नहीं नहीं जाओ. फिर चैतन्य महाप्रभु said, भैया just once chant the name of Lord Hari. तो भी बोलता है, दिख नहीं रहा, इतना काम कर रहा हूं, मेरे पे समय नहीं है. And here is a very interesting thing Chaitanya Mahaprabhu did. Chaitanya Mahaprabhu said, भैया तुम पे समय नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि भगवान का नाम लेने से तुम्हारा जो कपड़े धोने का सेवा है वो रुक जाएगा, लाओ मैं कपड़े धोता हूं, you chant. No, I mean, this is what our parampara have taught us. Not that you're going to sit and people going to touch your feet and hear and chant Hare Krishna. This is what we expect, but you have to go and really bend down with humility and ask them, please chant, because when you are in ignorance, what can you expect? So Chaitanya Mahaprabhu said, I will wash the clothes. You please chant. अब वो बोला, यार ये तो बाबा पीछे ही पड़ गया. इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था कि बोल रहा है कि कपड़े मैं धो देता हूँ, बोल हरि बोल. तो वो गुस्से से बोलता है, नहीं बोलना मुझे हरि बोल. और चैतन्य महाप्रभु बोले, वेरी नाइस, हरि बोल बोला ना, एक बार और बोल दो. अब जब चैतन्य महाप्रभु ने बोला तो बोला, ठीक है हरि बोल. तो चैतन्य महाप्रभु, इतना अच्छा लग रहा है, एक बार और बोल दो, हरि बोल हरि बोल. अब 2 बार बोला, 3 बार बोल दो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल. ऐसे करते करते this person went mad. He raised his hand, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, and he's dancing like mad. He's chanting, he's dancing, chanting, and Chaitanya was saying, very nice, very nice. And this was somewhere around his breakfast time or some breakfast. Generally, the man leaves in the morning and the wife brings the food in those days. So this was right outside the village, at the bank of the river. यहाँ पे उसकी पत्नी आती है, उसका ब्रेकफास्ट और लंच लेकर. पत्नी ने देखा, बोला तो जाना पहचाना आदमी लग रहा है, पर आज तक अपने आदमी को नाचता हुआ नहीं देखा.
ये मेरा ही हस्बैंड है और ये क्या हरी बोल बोल के नाच रहा है। वो बड़ी परेशान होगी, बोली इसको तो कुछ प्रॉब्लम हो गई है। एंड शी इज कॉलिंग द नेम, शी इज कॉलिंग, सुनो सुनो। वो तो हरी बोल के नाचने में लगा, हरी बोल। एंड शी सॉ देयर इज अ सन्यासी स्टैंडिंग देयर हैविंग अ बिग स्माइल, बोला वेरी नाइस कंटिन्यू, हरी बोल हरी बोल। सो शी रियली गॉट टेरिफाइड, शी थॉट उसके ऊपर कोई भूत भूत चढ़ गया। शी वेंट रनिंग टू द टेंपल, है ना, टेंपल में लोग साथ में रहते हैं। शी कॉल्ड फॉर द सरपंच और व्हाटएवर इट इज, बचाइए बचाइए मेरे पति पर भूत चढ़ गया, आइए आइए। पूरा पूरा गांव इकट्ठा हो गया और वहां गांव के लोग पहुंचते हैं और सरपंच देखता है, बोलता है अरे ये तो सही में इसको भूत चढ़ गया, क्या हुआ है। तो दिस मैन सरपंच गोज, ही थॉट वो सुन ही नहीं रहा तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ। ही वेंट, ही टच्ड हिम, द मोमेंट ही टच्ड हिम, ये भी शुरू हो गया, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो अभी एक पागल था, अभी दो पागल हो गए। कुछ ही देर में पूरा का पूरा गांव was chanting the names of Lord Hari, and Chaitanya Mahaprabhu said, all right, now I'll leave. And like that, Chaitanya Mahaprabhu would travel, and Krishna, like that, chanting the names of the Lord, he'll make every single person, not only human beings, the plants and birds and creepers, make them chant and dance in ecstasy of the holy names of the Lord. Like that, he would travel. So, coming back to the story of Kurma, Brahmana, so when he reached to Kurmashetra, when he started his journey for South India Yatra, when he reached to Kurmashetra, he accepted the prasadam at the house of Kurma Brahmana. So Kurma Brahmana already saw. You can imagine he has a personality who's just seeing people will go mad in love of Godhead. So he said, enough of family responsibilities. बहुत हो गया, मैं आपके संग चल रहा हूं. I want to give up everything. I want to become like you. I want to be your disciple. I want to follow behind you. And there Chaitanya Mahaprabhu gives another very important instruction. So one thing that we saw, the humility of Chaitanya Mahaprabhu. Second, if you want to share the message of Godhead, you have to be really humble. You should be willing to take the load of other person to help him chant the names of Lord. So tab Kurma Brahman se Chaitanya Mahaprabhu कहते हैं, ग्रहे ठाको वने ठाको. It doesn't matter. You stay in the forest, you stay in the house. It doesn't matter. जहां पर भी हो, chant Hare Krishna. So Chaitanya Mahaprabhu didn't went around telling people, give up your family, become renunciates, sannyasi, nothing. Chaitanya Mahaprabhu said, the process is man mana bhava madabhakta madhyaji mam namaskaru. Stay wherever you are. Remember Lord. Not that because you have become sannyasi, it is guaranteed you'll be able to remember Lord. No. He said, you are a householder, Kurma Brahman, you stay back here, टेक केयर ऑफ योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा उसमें ऑब्जर्व मत हो, साथ ही साथ भगवान की भक्ति करो, भगवान के नाम का स्मरण करो और भगवान के नाम का प्रचार करो. यू शुड नॉट कम बिहाइंड मी. लाइक दैट, उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन शुरू होता है. सो इसलिए लोचनदास ठाकुर कहते हैं, परम करुणा बहुत ही जना. Nothing, you don't have to leave, you don't have to go to the forest, you don't have to be very rich to do a deity worship. You don't have to be a born Brahmana to be qualified to do deity worship. That is Dwapar Yoga. You don't have to be a really sense control to do penances, sacrifices, or meditation. Neither you need a huge long life of thousands of years. You may have nothing with you, but बोल तो सकते हो. भगवान ने इतनी क्षमता तो दी है. तो chant Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Why chanting Hare Krishna? There's a very beautiful song. We'll sing that. The glories of, this is called as Kevalashtakam. Let's do that. Maybe we can read the meaning of it once, because a big song, I will not be able to give the meaning. So, okay, just read out. Anyone can read out? Or Mike is there? You can read out if it's visual, or somebody else can read out. Yeah. More sweet than all other sweet things, more auspicious than all other auspicious things, the greatest purifier of all purifying things, the holy name of Sri Hari alone is everything. The entire universe, from exalted Brahma down to lowly clump of grass, is a product of the illusory energy of the Supreme Lord. The only thing that is really reality, again I say reality, the holy name of Sri Hari alone is everything. That person is a true preceptor, or a true father, a true mother, and a true friend also, only if they teach one to always remember the holy name of Sri Hari alone is everything.
There is no certainty when the last breath will come and put an abrupt halt to all one's material plans. Therefore, it is wise to always practice chanting from very childhood. The holy name of Sri Hari alone is everything. Lord Hari eternally dwells in that place where truly exalted, spiritually advanced souls sing in the mood of pure devotion. The holy name of Sri Hari alone is everything. Aho, what a sorrow, what a great sorrow, more painful than any other misery in the world, mistaking it as a mere piece of glass. The people have forgotten this jewel. The holy name of Sri Hari alone is everything. It should be heard again and again with one's ears. It should be uttered over and over with one's voice. It should be perpetually sung and sung anew. The holy name of Sri Hari is alone is everything. It makes the entire universe seem insignificant as a blade of grass. It splendorously reigns supreme over all. It is full of eternally conscious divine ecstasy. It is supremely pure. The holy name of Sri Hari alone is everything. This is called as Kevalashtakam, the glories of the holy name of the Lord. Madhuram Madhure Pyopi Mangale Pyopi Mangalam. Pavanam Pavane Bhyopi Haranameva Kevalam. Madhuram Madhure Bhyopi Mangale Pyobhi Mangalam. Pavanam Pavanebhyopi Haranameva Kevalam. Abhramastabhapayanta Sarvamayam Jaga. Satyam Satyam Puna Satyam Haranameva Kevalam. Saguru Sapita Chapi Samata Bandhavopi Sa. Shiksha eche sada smarta Haranameva Kevalam. Niswasena hi vishvasa Kadarudho bhavishyati.
Kitaniyamato balya Haranameva kevalalam. Hari sadavase tatra Yatra bhagavata janaha Gayanti bhakti bhavena Haranameva kevalam. Gayanti bhakti bhavena Haranameva Avudukkam mahadukkam Dukkha dukkataram yataha Kachayam vispritam ratna Haranameva kevalam. Diyatam diyatam karno Niyatam niyatam vachaha Giyatam giyatam nityam Haranameva kelalam. Trinakritya jagat sahavam Rajate sakala paharam Chidanandamayam shuddham Haranameva kevalam. Haranameva kevalam. Haranameva kevalam. Harir Nam Eva Kevalam. That's it. The holy names of the Lord, that is what is needed. What is that shlok on the 12th counter? Kalera dosha nidhe rajan asti eko mahan gunaha ketanat eva krishnasya mukta sangha param vrajit. Ketanat eva krishnasya mukta sangha param vrajit. The Kali Yuga, Kale Dosh, Nidhe Rajan is full of faults. We discussed about it, how dangerous times have become. Yet in this time, there is one very auspicious thing, and that is the chanting of the holy names of the Lord. And that awards Mukta Sangha Param Vrajit. That liberates us from all kind of bad association, Param Vrajit, and gives us Vrajit, Vraj, Vraj Dham, gives us the supreme destination.
I was talking in another forum before all of you came. Generally, our understanding is it is always outward to inward, which means हम खाना खाते हैं एंड अंदर जाता है, फिर शक्ति मिलती है। सुबह उठते हैं, स्नान लेते हैं, तो शरीर को तुष्टि मिलती है, चुस्ती मिलती है, which means externally something happens, then inward it begins to work properly. तो हमारा दृष्टिकोण क्या होता है, पहले बाहरी रूप से परिवर्तन आना चाहिए, फिर अंदर परिवर्तन आएगा, राइट? बट दैट इज नॉट हाउ स्पिरिचुअल लाइफ फंक्शंस। स्पिरिचुअल लाइफ फंक्शंस डिफरेंटली, विच मीन्स ये सोचना कि मैं जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करूंगा तो मेरे अंदर परिवर्तन आ जाएगा। इट डजंट हैपन लाइक दिस। यू चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड एंड इफ द लॉर्ड इज प्लीज ही विल ब्रिंग अबाउट द चेंजेस फ्रॉम विद इन। क्योंकि लाइफ इज नॉट अबाउट आउटवर्ड टू इनवर्ड, लाइफ इज एक्चुअली इनवर्ड टू आउटवर्ड। क्या आपकी मानसिकता है, उसी के प्रकार से आप काम करते हैं। पर जनरली अवर अप्रोच इज वी आर मोर आउटवर्ड ओरिएंटेड। पहले लगता है कि हम अपनी परिस्थिति को ठीक कर लेते हैं तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, हाँ या ना? पीपल नेवर पे अटेंशन कि पहले मुझे अपनी मानसिकता को ठीक करनी चाहिए तो मेरी परिस्थितियां भी ठीक हो जाएंगी। यस और नो? सो वी हैव बिकम क्वाइट आउटवर्ड ओरिएंटेड, बट नो, लाइफ इज नॉट अबाउट आउटवर्ड ओरिएंटेड। लाइफ इज अबाउट इनवर्ड टू आउटवर्ड, नॉट आउटवर्ड टू इनवर्ड। इसीलिए जब हरे कृष्ण महामंत्र, लोग कहते हैं अरे हरे कृष्ण नाम जप करने से ऐसे क्या हो जाएगा, क्या दिख रहा है, क्या चेंजेस दिख रहे हैं? देयर इज नो एक्सटर्नल चेंजेस। नो, इट प्योरिफाइज योर हार्ट, इट प्योरिफाइज योर कॉन्शियसनेस। और जब चेतना में परिवर्तन आएगा तब आपकी भारी दृष्टिकोण और आपके समाज में भी परिवर्तन आएगा। इसलिए जो श्रील प्रभुपाद अमेरिका में गए तो व्हाट डिड ही डू? He sat down underneath a tree in the Tompkins Square Park. He took a bongo drum and he began to beat. And it started in Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That was just a melody, which Srila Prabhupada continued chanting for 1 hour. There was no difference in melody, no meters, etc. There were no musical instruments. There's just a bongo drum, boom, boom, boom. This beats were going on. And people got transformed. They heard to it. They gradually gave up all their bad habits. And then external changes happened. And what is an external change? Then the face becomes glowing like effulgent, you look happy. आजकल आपने देखा होगा समाज में लोग, आप उनसे मिलो तो ऐसा लगता है सही में लोगों पे भूत चढ़ाओ, दे पोजेस्ड। शक्ल ऐसी पिटी हुई शक्ल लगती है ना, मतलब लगता है पिछले 6 महीने से नहाए धोए नहीं हो। या आई मीन मुस्कान नहीं होती, कोई चमक नहीं है। They look like so dumb and so going through so trauma in their life. ऐसी बुरी सी शक्ल, और उनको देख के मुस्कुरा तो उनको और दुख होता है, हमें देख के मुस्कुरा रहा है। I mean, that's why I say ghost, possessed. What is that Krishna says in 15 chapter 7th verse? 15.7. ममेवाम सो जीव लोका जीव भूता सनातन। जब से इस भौतिक जगत में है तब से भूत चढ़ के बैठा हुआ इसके ऊपर। जीव भूत सनातन, ऐसी सड़ी शक्ल घुमा के बना के घूमते रहते हैं, लाइक दैट। एनीवेज, ठीक है, चलो थोड़ा सेशन में चर्चा कर लेते हैं। वी हैव, मैंने इतना मेहनत करके पीपीटी बनाया, दिखा तो दूं कम से कम, मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मेरी मेहनत का फल काम आया। ठीक है, ठीक है। So we were talking about Lochan Das Thakur. I was actually, whole focus so far was, I thought, why don't I talk about what we're singing? How Chaitanya Mahaprabhu Nityananda Prabhu is Parama Karuna Avatar, Sava Avatar Shiromani, the best of all incarnation, like that. Fine, let's take a look. A little bit, we'll guide you through this. And then Chaitanya Mahaprabhu की timeline. So this is a quick brief sketch जो हमने last time देखा था। तो हमने अपने पिछले सत्र में आदि लीला, पर्टिकुलरली 16 साल की उम्र तक, 16 या 17 साल की उम्र तक इनका जो लीला था, मोटा मोटा वो वर्णन किया था। आज मेरा ऑब्जेक्टिव था मध्य लीला पे चर्चा करने का। विल नॉट हैव मच टाइम, विल डिस्कस लिटिल बिट ऑफ साउथ इंडियन टूर इफ वी गेट टाइम, लाइक दैट। सो इस प्रकार से हमने 13 साल की उम्र और फिर टाइम फॉर सेलिब्रेशन, यहाँ तक हमने देखा था। तो क्या हुआ था 14 साल 16 साल की उम्र के बीच में? लक्ष्मी प्रिया का देहांत, शी पार्टेड अवे, एंड देन the remarriage of Nimai Pandit with Vishnu Priya. And then उस शादी के बाद he goes to गया, जहाँ पे विष्णु जी का फुटप्रिंट बताया जाता है। और वहीं पे जब निमाई पंडित गए तो जब विष्णु के
पद का चिन्हों का दर्शन ले रहे थे, तो वहीं पे ईश्वरपुरी भी थे, एंड ईश्वर लुकिंग एट इट, वाओ व्हाट अ नाइस बॉय विद सच अ सिंसियर हार्ट, इज प्रेइंग एंड इज क्राइंग टीयर्स ऑफ लव लाइक दैट. And the following day, Ishwarpuri initiated Nimai Pandit. I mean, it's not that Ishwarpuri didn't knew about Nimai Pandit, who is he and all that, but that just like Krishna says in Bhagavad Gita, Tadvidi pranipatena pariprashnena sevya upadeshanti te jnanam. In other words, long story short, not to confuse you with all the Sanskrit words, point is, आपका आध्यात्मिक जीवन तभी शुरू होता है जब व्यक्ति ने एक आध्यात्मिक गुरु की शरण ली है. एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषयो विदुहु. जानो, विदु मतलब टू अंडरस्टैंड. यो राज ऋषि, सो अंडरस्टैंड, जो मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, एवं ये केवल परंपरा के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है. तो मतलब क्या है, इसको आप खोजते नहीं है, इसको आप प्राप्त करते हैं. You don't discover, it is revealed to you. You understand that? We are too much in discovery and invention phase. No, this is something which is revealed to us. And if you see, I don't want to analyze too much on this subject matter, but if you look at it, we have only received. We have not discovered anything. We have all received only. आपका जो कॉलेज का ज्ञान, स्कूल का ज्ञान, जो भी आपको प्राप्त हुआ है, आपने नहीं खोजा है. Everything is there in the nature, but some person figure it out and then they put their name. कि मेरे द्वारा डिस्कवर किया गया, इन्वेंट किया गया है. ऐसा नहीं है कि सेब पहले नहीं गिरते थे जिस दिन न्यूटन के सिर पे आके गिरा था, राइट? पहले भी सेब गिरते थे. नॉट बिकॉज न्यूटन के सिर पे गिरा तो न्यूटन ने डिस्कवर कर दिया. नो, लॉ ऑफ ग्रेविटी वाज एक्सिस्टिंग बिफोर आल्सो. वो उस संस्कृति में उनको पता नहीं था क्या है. लॉ ऑफ ग्रेविटी इज डिस्कस्ड इन भगवत, कहते हैं इन श्रीमद् भागवतम, टॉक अबाउट इट, यू नो, दीज ऑल द लॉज आर देयर करके. तो उस प्रकार से उसको नाम देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो यहाँ इस प्रकार से एक दीक्षा समारोह का एक लीला रचित होती है. क्यों? वी डिस्कस अबाउट हाउ चैतन्य महाप्रभु हैड कम इन द मूड ऑफ अ डिवोटी. ही वांटेड टू शो व्हाट इज द लाइफ ऑफ अ डिवोटी. तो स्वयं भगवान होते हुए उन्होंने गुरु से स्वीकारा. तो क्या कृष्ण ने नहीं स्वीकारा था? क्या राम ने नहीं स्वीकारा था? एवरीवन डिड दैट. Is to teach us. Therefore, Krishna says in third chapter of Bhagavad Gita, Arjuna, when I descend, I also act according to the rules and regulation. If I don't do it, yat yat acharo shreshta tattadeva tarojana. मैं अगर नहीं उनको जीना सिखाऊंगा कैसे करना है, I will become the cause of destruction of the society. They'll quote my example and they see, कृष्णा ने नहीं करा तो हम क्यों करेंगे? So I also follow the rules and regulations of scriptures like that. उस प्रकार से, and the moment Chaitanya Mahaprabhu got initiation, or that formal process, whatever of initiation happened, as I made up on last time, उससे पहले Nimai Pandit was a scholarly personality. केशव काश्मीरी के हमने इंसिडेंट की बात करी थी, how he defeated him. Extremely learned. एक इंसिडेंट आता है कि कैसे इससे कई साल पहले की बात है कि कैसे निमाय पंडित एक बार गंगा क्रॉस कर रहे थे बोट में बैठ के अपने दोस्त रघुनाथ के साथ. रघुनाथ वाज अ सीनियर स्टूडेंट इन द पाठशाला ऑफ गंगादास पंडित, जिसकी पाठशाला में पढ़ते थे. Almost 4 years elder to Nimai Pandit. But Nimai Pandit, who joined that pathshala at the age of around 8 to 9 years, he was extremely smart in learning the concept. What took years for somebody, it took days for him to understand. तो रघुनाथ चाहते थे कि मैं न्याय फिलॉसफी को पे कमेंट्री लिखकर, you know, I should become that person who actually gave a commentary which made the न्याय concept easy, understandable. तो रघुनाथ ने इस प्रकार से न्याय पे कमेंट्री लिखी थी. उसी प्रकार से निमाई पंडित, बिकॉज उस समय वह भी न्याय का अध्ययन किया करते थे, तो उन्होंने भी न्याय पे कमेंट्री लिखी थी. तो दोनों दोस्त, ही वाज अ सीनियर, दे वर ट्रैवलिंग. तो रघुनाथ ने कहा कि हे निमाई पंडित, क्योंकि ही न्यू निमाई पंडित इज स्कॉलर, he's younger to me by many years, but he's still very learned. तो कहा निमाई पंडित, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ. तो निमाई पंडित ने कहा, just a coincidence, you know, you are my senior, I also want to show you something. So रघुनाथ ने कहा, बोलो क्या है? तो निमाई पंडित took out his commentary on न्याय. He said, Raghunath, I have recently written a commentary. और रघुनाथ ने जैसी देखा, बोला, अरे बाबा, मेरा तो जॉब शुरू होने से पहले फायरिंग हो गई. अगर निमाई पंडित ने कमेंट्री लिख दी है, there is no way anyone gonna read my commentary. He was, you know, imagine you are into such awkward situation at times, and you're holding it, and you're like already crying, seeing your future burn into hell. जो इच्छा थी वो सब भ्रष्ट हो गई. So Raghunath holding it, and with a great difficulty was flipping pages, and when he saw the commentary, he thought,
I thought my understanding is lucid and clear. I am understanding what is Naya after reading Nimai Pandit's commentary. And he said to Nimai Pandit, nothing like this has been ever written before. And he gave it to him, and he turned other way around and began to cry. अब निमाई पंडित ने सोचा ये खुशी के आंसू हैं, दुख के आंसू क्यों रो रहा है भाई? मतलब ऐसा मैंने क्या लिख दिया? मैंने भगवद गीता भागवतम की कमेंट्री पढ़ी होती तो हो सकता है कृष्णा और राधा के विप्रलंबा में रो रहा हो. न्याय इज अ लॉजिक. लॉजिक में कौन रोएगा? तो रघुनाथ क्यों रहा? रघुनाथ रोए जाए. तो निमाई पंडित ने कुछ समय का पूछा, भैया क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हो? रघुनाथ said with heavy heart, I also wanted to show you something. And then he unfolded his bag and he said, I have also written a commentary on Nyaya. And then Nimai Pandit understood what's the reason. He said, oh, if you have written, then what is the use of my commentary? See, writing a commentary or giving an understanding of Sanskrit was is not an easy job, particularly when you didn't have a computer to type or preserve, when you didn't have paper and pen to write. It was a huge effort to write. Nimai Pandit then and there, hundreds and hundreds of pages. He lifted in front of Raghunath and he threw it in the Ganges. He said, भैया आपने लिखा है तो मेरी कमेंट्री का तो कुछ मतलब ही नहीं है. And anyways, मुझे न्याय तो पढ़ाना ही नहीं है, मुझे तो कुछ और पढ़ाना है करके. So why to bother about it? Anyways, just one point. So जब इस incident हुआ ईश्वरपुरी का, so the reason I told you this story, the Nimai Pandit prior to this incident was in logic. And I gave an example of how if Nimai Pandit was walking on the street, कोई भी उसके आगे पीछे नहीं आता था. कोई भी अगर संस्कृत स्कॉलर वहां आ गया, वो धोती पकड़ के भागता था. बाई चांस निमाई पंडित की परछाई भी मेरे ऊपर पड़ गई और उसने वहां पे तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया. मेरी सारी की सारी पढ़ी लिखाई जो मैंने करी है ना, मुझे उस पर घृणा होनी शुरू हो जाएगी, मैं पढ़ा भी हूं या नहीं पढ़ा हूं आज तक. They used to get so terrified. So that was the mood prior to this incident. And now Nimai Pandit goes to Chaitanya Ishwarapuri. And this was a lesson to teach that how bhakti begins after only accepting Guru. That's the point. And after this, Nimai Pandit was entirely a different person, different personality. He was just Krishna, Krishna, Krishna. Everything, everywhere. He just only talked about Krishna. No logic anymore. And after this was the time when Nimai Pandit or Chaitanya Mahaprabhu started their nocturnal pastimes in the house of Shivas Pandit. And after some time, there was this very special episode called as Mahaprakash Leela, जहां शिवास पंडित के ऑल्टर पे निमाई पंडित स्वयं बैठकर सभी भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार भगवान का दर्शन देते हैं. जो राम के भक्त थे लाइक मुरारी गुप्ता, उनको राम का दर्शन दिया. जो कृष्ण के भक्त थे उनको कृष्ण का दर्शन दिया. इस प्रकार से एक बहुत अद्भुत लीला होती है यहाँ पर. सभी भक्तों की इच्छा उस प्रकार से. एंड दिस इज अ प्लेस वेयर दे विल परफॉर्म होल नाइट कीर्तन्स. देयर यूज्ड टू बी अ होल नाइट कीर्तन. That pastime began at the house of Shivas Pandit. उसी के बाद नित्यानंद प्रभु आते हैं और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के माध्यम से जगाई मदाई का इंसिडेंट होता है. Like that, this happened. And then when Jagai Madai incident happened, then the fame of Chaitanya Mahaprabhu spread far and wide. Jagai Madai का उद्धार कर दिया है. I was making an example, giving an example last time. उनके अंदर इतना परिवर्तन आ गया था कि जगाई और इधर उधर मदाई will go and stand next to the Ganges. उसको पता था यहाँ पर ब्राह्मण स्नान करने के लिए आएंगे और वहां खड़ा होता था. और जब भी उसको कोई ब्राह्मण दिखता था जिसके प्रति उसने अपने पिछले एक प्रकार से पिछले लाइफ में किसी उस ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाया था, तो उस ब्राह्मण को जाके पत्थर देता था, कहता था मारो. And Brahman will throw a stone at him, hit him, and he'll pick a stone again and says, beat me again. But have you forgiven me? Till the time you have not forgiven me, please beat me. Hit me with a stone. This is utter transformation. और जब लोगों ने देखा कि जगाई मधाई का उद्धार हो गया है, then it was like everywhere. So उस समय casteism बहुत हुआ करता था. ये था कि अगर किसी मुसलमान की परछाई हिंदू पे पड़ गई तो कहते थे उसका धर्म नष्ट हो गया. He has become Musliman. This was a craziness that was going on, and that's how this whole Sikhism took birth, because Guru Govind Ji saw ये क्या चल रहा है यहाँ पर. So he deflected himself from that,
यानी जो जितने भी पीड़ित समाज था, जो इस प्रकार से who was getting troubled because of this ब्राह्मणों के आतंक के कारण कुछ भी कहते थे, कुछ भी करते थे, तो इस प्रकार से गुरु गोविंद जी started his पंथ of Sikhism, to make them a little different from that time established order of Hinduism like that. Anyways, so चैतन्य महाप्रभु के अब कीर्तन में जब वो नगर संकीर्तन निकालते थे तो हर पंथ का व्यक्ति आता था। तो उस समय क्या अंडरस्टैंडिंग थी, भगवान का नाम केवल ब्राह्मण ले सकते हैं। आप यजमान हो सकते हो वैश्य क्षत्रिय होकर, यज्ञ पे बैठ सकते हो, यज्ञ करवा सकते हो, पर मंत्र कौन बोलेगा? ब्राह्मण। आप मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते। लाइक दैट डिस्क्रिमिनेशन वाज क्रिएटेड। बट जब चैतन्य महाप्रभु आए, देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन, एवरीवन वाज एनकरेज्ड टू चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। और जब इन ब्राह्मणों ने देखा कि कैसे ये शूद्र समाज के लोग भी कृष्ण और राम का नाम ले रहे हैं, उनको अपनी पोजीशन बड़ी इनसिक्योर लगने लगी। बोला यार, अगर वो खुद ही कृष्ण राम का नाम ले रहे तो मुझे क्यों बुलाएगा नाम लेने के लिए? मेरा तो जॉब गया ना। So they became very envious and then they complained to Chand Kaji. That's another very interesting pastime that happened. Well, Chand Kaji was like a local mayor of that place. They went and complained कि देखो ये जो निमाई पंडित हैं और उनका जो ग्रुप है वह रात भर चीख चीख कर कीर्तन करते हैं। उस प्रकार से इन लोगों ने हमारा सोना, रात की नींद, दिन का चैन इत्यादि करा हुआ है। एंड दे आर कन्वर्टिंग पीपल। अब क्या मुसलमान को तुम जाके बोल दो कि मुस्लिम भी हिंदू बन रहे हो, उनका तो हो गया। हाँ, ऐसा हो रहा है। So before that, there was also very incident where the Brahmanas were actually creating trouble. Brahmanas were saying, अरे तुम इतनी जोर जोर के कृष्ण और राम का नाम ले रहे हो, गर्भोदक्षय विष्णु जो गर्भ जो कहते हैं गर्भ सागर में प्रेम से सोए हुए हैं, तुम इतनी तेज से चिल्ला के उनका नाम लोगे, उठ गए ना आधी नींद में। अगर कोई व्यक्ति सो रहा हो आधी नींद में, उसको उठा दो, गुस्सा आता नहीं आता? तो ब्राह्मण कहते थे अगर विष्णु उठ गए, जला के राख कर देंगे, तुम्हारे चक्कर में हम भी मारे जाएंगे, तो तुम लोग कीर्तन करना बंद करो। लाइक दैट क्रेजी रीजन दे विल गिव। The Chand Kaji, what he did, he went to the house, he sent his soldiers at the house of Shivas Pandit, broke the mridangas and bet some of the devotees. और जब चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है, so then he took out the first non-cooperation movement, where around 1 lakh people had assembled. And the plan was, we're going to have the peaceful march to the house of Chand Kaji. और सभी जगह से सब लोग मृदंगा, करताल और फ्लेम को लेते हुए आते हुए जोर जोर से कीर्तन करेंगे। अब चांद काजी का जहाँ घर था, रात को सोने गया और जोर जोर से कीर्तन की आवाज हो रही है। चांद काजी ने बोला ये क्या चल रहा है? मैं तो इनको बोला था कि दोबारा कीर्तन हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देखो जाकर। जब सोल्जर्स गए और महल के बाहर से देखा, जिस भी डायरेक्शन में देखा वहां से लोगों की नदी के समान लोग चलते हुए आ रहे हैं। वो चांद काजी के पास गए, भाई ये तो एक नहीं दो नहीं हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। चांद काजी ने कहा अपने सोल्जर्स को लेकर जाओ और इनको रोको। और जैसी सोल्जर्स वहां पहुंचे, कोई भी वापस ना आए। वो उस समय ऐसा एक कीर्तन चल रहा था, जो जो कीर्तन में गए वो भी हाथ उठाकर हरे कृष्णा इस प्रकार से दे आल्सो गॉट। फाइनली द कीर्तन रीच्ड टू द हाउस ऑफ चांद काजी। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल सोल्जर्स रिमेनिंग विद चांद काजी। पार्टी चेंज्ड। Everyone had become Hare Krishna wala, as they say. And Chand Kaji was really trembling in his pants. He was like, what to do now? तो चांद काजी कहता है निमाय पंडित देखकर, तो पहले क्या होता था गांव में, क्या होता था गांव में हर कोई किसी का रिश्तेदार होता था, राइट? चाचा का, ताऊ का, बड़ा चाचा का, कहीं भी कोई भी रिश्तेदारी निकली आती थी। तो निमाई पंडित को वो चांद काजी कहता है, हे निमाई पंडित, तू तो मेरे बेटा समान है, तेरे पिताजी मेरे चाचा के ये वो रिश्ता निकाल कर रिश्ता निकाल देते हैं, एक ही गाँव के हैं, इतना क्यों गुस्सा करा है इतने सारे लोगों को लेकर आने की? तुम्हें अपने ताऊजी से मिलना था तो मुझे बोल देते, मैं आ जाता। इतने सारे लोगों को लेकर आने की जरूरत नहीं थी, उनको भेज दो, हम बात करते हैं। So Nimai Pandit said, no, okay, all right, we'll talk. And he said, why are you interrupting our Kirtan and all that? That was a whole discussion happened. That's the story happens. So one particular incident happened there. Two things, I'll just briefly speak on it. Chand Kaji said, I want to share something, but I cannot speak in public. He said, please come inside. He took Chaitanya Mahaprabhu inside and he said, just the previous evening, we broke the Madangas, and previous night when I went to sleep, I suddenly woke up in the middle of the night.
and there was a very ferocious looking form sitting right on my chest, whose fingernails were, stuck in my shoulders. And he had a face like a lion. He was a half lion, half man, roaring. And he said, if you ever dare to interrupt the Kirtan of Chaitanya Mahaprabhu, next time if I come, I'll kill you. And he took off his upper cloth and he saw the nail marks. And that was none other than Narasimhadev. Narasimhadev Bhagavan ki. So that's the time Chandkaji said, Hare Krishna. वो सोचा यार मेरी कोई सुन ही नहीं रहा, कोई मेरे को ध्यान नहीं दे रहा। बच्चों की आदत होती है ना, बच्चे कुछ भी बोले तो सब ध्यान देने लगते हैं। अभी देखो आप लोगों ने ध्यान दिया तो शांत हो गया वो। Okay, I'm also here, मेरा भी सुनना चाहिए कोई। So that time Chandkaji, he passed the order. Actually, there's a whole discussion happened between Islam and Sanatan Dharma. Chaitanya Mahaprabhu ने कहा, just 1 or 2 points because it's a very interesting conversation. He said, ये आपका धर्म कैसा धर्म है? जिस धर्म में व्यक्ति अपनी ही माँ को मारकर खा जाता हो, क्या ये कोई धर्म हो सकता है? मतलब गाय जो आपको दूध देती है, हमारे संस्कृति के अनुसार 7 प्रकार की माँ होती है, उसमें एक माँ होती है गाय जो आपको दूध देती है, उसी को मारकर खाना ये कैसे है? तो उस प्रकार से पूरी चर्चा होती है। चांदकाजी को समझ आता है। तो कभी आप नवद्वीप या मायापुर जाएंगे तो देयर इज वन स्पॉट जहां पे चांदकाजी का समाधि कहा जाता है, and there is a very special tree coming out from there. I don't know, I guess there is a neem and another tree. There are 2 different kinds of trees. They're coming from that place and they're intertwined. ऐसा कुछ है ना चांदकाजी की समय वहां पर। So it's a holy site today. तो जब devotees जाते हैं मायापुर दर्शन पे तो चांदकाजी की समाधि भी जाते हैं। So चांदकाजी that point of time he passed a dictate जिसके अनुसार आज के बाद कभी भी कोई भी भविष्य में कोई भी मुसलमान हरे कृष्ण कीर्तन को विघ्न नहीं डालेगा। It's like is written, what do you say, will होती है ना, हाँ, दिक्कत कह दो, like said, dictate like that. It was like that. So that is what happened. Chandkazi. So like that, the chanting the holy names was spreading all over the place. So coming back to his Pathshala. So Chaitanya Mahaprabhu, now when he will teach Nyaya or any aspect of logic, he would teach it from the perspective of how Krishna is there. Like that discussion was going on. So one day his students came. Now what happened, Nimai Pandit, as I said, he is a personality Godhead. So his learning cannot be matched with the learning of his age group. When he was 8 years, he learned something what a 16-year-old boy would learn. So he was just a very young man. And his students were also of his age. Well, they were normal people like us. So ek din Chaitanya Mahaprabhu and Nimai Pandit was chanting the names of gopis, and he was fully absorbed in that mood. And when the students came, they began to laugh. Bola, kya kar raha hai Nimai Pandit, hamara teacher? And they shook him. Are Krishna bolo, Krishna bolo. And when Chaitanya Mahaprabhu was woken up, brought out from his ecstasy, he became very upset. He lifted the stick and he began to chase them, to beat them. और जब ये इंसिडेंट हुआ तो वो जो सारे स्टूडेंट्स थे एक ही एज ग्रुप के थे, सारे ब्राह्मण कुल के थे, और मैंने आपको ब्राह्मण समाज की दशा आज भी बताई, उसने भी बताई थी। इतना धन था कुछ नहीं होता तो कुत्ते बिल्लियों की शादी कराते थे, राइट, लाइक दिस पीपल हैड गॉन क्रेजी। तो उस समय उन छात्रों ने निर्णय किया कि अगर दोबारा कभी निमाई पंडित ने हमारे पर इस प्रकार से हाथ उठाने की क्षमता करी, विल ऑल्सो रिटेलिएट। आई मीन चैतन्य महाप्रभु गॉट to hear this, he was very much disappointed. And he thought, अगर व्यक्ति मेरे प्रति अपराध करेगा, what is the hope? What can be done? And that became a cue for Nimai Pandit. Now is the time for me to take sannyas. Why sannyas? If I take a sannyas, sannyas आश्रम का respect हुआ करता था उस समय, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन तो थे, लोग पालन करते थे। अगर कोई ये कहने से कि ब्राह्मण की परछाई आप पे पड़ गई, आप हिंदू नहीं रहे, तो आप सोचिए इस प्रकार से कितने रूल्स रेगुलेशन होंगे। तो अगर कोई व्यक्ति सन्यासी और सन्यासी आ रहा है तो आपको निश्चित रूप से जमीन पे झुककर उसको दंडवत प्रणाम करना है। अगर नहीं करोगे तो पूरे दिन फास्टिंग करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा अगर मैं सन्यास ले लेता हूं तो यही लोग फिर मुझे झुककर प्रणाम करेंगे, कम से कम प्रेम नहीं कर सकते तो
आदर करेंगे तो उनको कुछ पुण्य तो प्राप्त होगा. So like that, the envious people will become pacified. And that became a cue for Nimai Pandit. And anyways, I discussed about the story from Ramayana also last time, how Lord Ram and his tour had come to Navadip. And he was looking towards Mayapur, and he said, and Sita asked, what are you looking there? And then Ram said, in Kali Yuga, I would appeared. At Chaitanya Mahaprabhu, you'll be Vishnu Priya. In this lifetime, you would leave me and go to the forest. And then we appear in the next avatar. I would leave you and take sannyas. And then Sita Devi said, अरे आपको अगर संन्यास ही लेना है तो आप शादी करके इस प्रकार से वो क्यों कर रहे हो? And then Ram said, well, you are asking a question as if you're a common person, but you know the answer. But for the others' benefit, I'll say, विप्रलंबा जो स्पिरिचुअल इमोशंस होते हैं उसमें एक साथ आने से अधिक जो प्रेम बढ़ता है वो होता है सेपरेशन में. You experience greater joy when you are away from each other than being in front of each other. I mean, spiritual emotions, we have no access to it, so we cannot put in words, but I'm just expressing how it has been described. So he said, even if I go away, your love for me would only increase but not reduce, like that. So Vishnu Priya के संग उनकी शादी होती है, इस प्रकार से सब होता है. तो जब वो दिन आया जब चैतन्य महाप्रभु ने निर्णय लिया कि मैं संन्यास के लिए घर छोड़ के चला जाऊंगा, Vishnu Priya could somehow sense it. So Mother Sachi and others were thinking, कि जिस प्रकार से निमाई पंडित में परिवर्तन आ गया, हर समय कृष्ण कृष्ण, और रात भर शिवास पंडित के घर पे रह के रात भर कीर्तन करते रहते हैं, दिन में आते नहीं कभी. Wife के संग मतलब he has got married, but there is no marital relationship, nothing. So mother became very much worried. So they all had a understanding कि इनके भी जो सिम्टम्स हैं अच्छे नहीं लग रहे हैं, मतलब जो समाज के दृष्टिकोण से looks like there's a potential he would also leave. So उस पर्टिकुलर दिन जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास के लिए जाने वाले होते हैं तो विष्णु प्रिया को इस चीज का आभास लग जाता है कि अब ये जाने ही वाले हैं. Now, but she doesn't want to tell to Nimai Pandit, because this is what called as nature of love. You would accept the suffering, but you don't want to give suffering to other person. She went, generally Nimai Pandit would come to the house, and then Vishnu Priya would serve the food, and then she would go and take rest like that. But today, she asked Mother Sachi to serve, and she went into the room and went to sleep, just to indicate as if I have fallen asleep. So Nimai Pandit is also surprised, ऐसा क्या हुआ? So बताया जाता है उनके 16 साल से लेकर 24 साल, 8 साल के विवाह के जीवन में पहली बार Nimai Pandit had spoken to Vishnu Priya. मतलब there was hardly any interaction. It was the first time Nimai Pandit actually spent some time with Vishnu Priya. घर में कैसे है, सब कुछ है. And then Vishnu Priya का जो संशय था वो और भी तीव्र हो गया कि आज मुझसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब तो आज तो छोड़कर जाने ही वाले हैं. Otherwise, why would he pay attention to me? And he was saying that, we should take care of mother, etc., etc. वो सब बात करके. And Chaitanya Mahaprabhu is speaking and Vishnu Priya is crying. She's becoming more and more convinced that Nimai Pandit is going to leave. And they both went to bed. She was aware when Nimai Pandit got up. But she did not even turn, because she knew if I made a little gesture, Nimai Pandit को पता चल जाएगा मैं जाग रही हूँ, and then he would not be able to run away. She went on sleeping like that as if she has no idea. Nimai Pandit got up, it was middle of the night. I believe I have that little photo here. He came out and he came out to the courtyard, and then he came to the main door. When he came to the main door, it was a pitch dark. And he tried crossing the door. He couldn't cross. And like, what happened? And then he realized on the door, Mother Sachi was standing. And she was standing there holding the door. Nimai should not go. And Nimai Pandit went and touched the feet, and Sachi Mata also could not say anything. She was crying and crying, holding the door. Nimai would not leave. I mean, there was such an intense emotions that could not be expressed. And she's trying to hold the door, let Nimai stay back, and she's just completely lost.
Nimai Pandit touched the feet and left. And then he ran to the Ganges, took a deep, swam across, and through a boat, he reached to Katwa like that. What did Vishnu Priya did? I'll just make that thing and then maybe conclude for today. We'll take to this. I spoke a little bit about his travels. We'll take his discussion on travels next time, maybe. What did Vishnu Priya did? Everyone knew what had happened. And the very next day, Chaitanya Mahaprabhu reached Katwa, took sannyas. The news spread like wildfire. Vishnu Priya got to know. Then Vishnu Priya decided that, what's the purpose of my living? What can I do? So it is mentioned Vishnu Priya would chant the holy names of the Lord, and then finishing her one round, will pick up one grain of rice. And after chanting certain amount of rounds, then whatever pieces of rice are collected, that much only she will cook and eat. She was whole day was absorbed in remembering Gauranga Mahaprabhu. She was the one to whom Chaitanya Mahaprabhu allowed to first worship the deity of Gauranga Mahaprabhu. The first deity of Gauranga Mahaprabhu was worshipped by Vishnu Priya like that. And then Chaitanya Mahaprabhu had also sent one of his devotees to look after Mother Sachi and Vishnu Priya. And as in the beginning I was saying, Advaita Acharya and Nityananda Prabhu arranged that at least Sachi Mata should meet Chaitanya Mahaprabhu once Vishnu Priya was not there. Because the wife cannot meet now sannyasi. So Sachi Mata had left. Vishnu Priya was still alone at Mayapur. That was the last evening when Vishnu Priya had an opportunity, all through her life had an opportunity to speak. And after that, she stayed back at home, served Sachi Mata like that. She lived for a long life and was completely absorbed in serving and remembering Chaitanya Mahaprabhu. Now, why did Chaitanya Mahaprabhu took sannyas? For whom? If you see, the Lord had appeared in this world to teach us about the Sankirtan Yajna, the importance of it. He inspired Nityananda Prabhu Haridas Thakur to go and back door to door, tell people to chant the holy names of the Lord. Everyone was wondering, why you have to take sannyas? You're already telling people, encouraging people to chant, you can do it. But because people were envious, they were becoming blasphemous for their sake. In other words, for our sake, the Lord had to enact a pastime of this, a little bittersweet, externally appearing. Everything is sweet in spiritual life, but appears externally bittersweet pastime of sannyas. Devotees were heartbroken. Devotees said, we'll commit suicide. We'll not get to see Chaitanya Mahaprabhu again. How can we accept Nimai Pandit with a shaven-headed, wearing a saffron robe? Those days, sannyas ashram had a meaning. Most of the time, you will never get to see a person ever again. How can we live without Chaitanya Mahaprabhu? Well, Mother Sachi requested, and Chaitanya Mahaprabhu then moved to Jagannath Puri. And then every year, devotees from Navadip would travel to Jagannath Puri for Puri Yatra. And that's how when they will come back after Chaturmas, 4 months of Chaturmas would end, they'll come back and they'll bring the news of Chaitanya Mahaprabhu's well-being to Mother Sachi. Like that, Mother Sachi, I don't think so there is any other incident of Mother Sachi ever meeting Chaitanya Mahaprabhu, because that is not allowed. And Chaitanya Mahaprabhu like this lived rest of his life in Jagannath Puri. So Sankirtan Pasana begins, and 15 se 10 ki baat hai when Chaitanya Mahaprabhu took sannyas and he became Sri Krishna Chaitanya, a three-dandi sannyasi like that. He became a sannyasi, and from there he went to Jagannath Puri. He lived there. He didn't live there for a while. Just after 2-3 months of it, he departed for South India. Jahan wo takriban around mid of Feb, somewhere around mid of March, early March, Chaitanya Mahaprabhu Puri pahunchte hain. And then right after some time, he started for South India, जहां वो करीबन 2 साल के लिए पदयात्रा के लिए गए, जहां उनका पहला क्षेत्र था कुर्मा क्षेत्र. It's a very, very fascinating journey to go and actually walk along with Chaitanya Mahaprabhu to all the holy spots and then get to know what was the speciality, And there's a story about every tirtha, every deity which is there, ancient deities established and whatnot. Is a fantastic journey. We don't have time for all that, but something should be left for future like that.
And then he came back after 2 years, and then he stayed for 2 years at Jagannath Puri again. There was his meeting with King Prataparudra, the famous Rath Yatra pastimes, meeting with the devotees of Navadip, etc. And he made an attempt to go to Vrindavan, but he couldn't. He came back, but that time he met Rupa Goswami and Sanatan Goswami and instructed them to go to Vrindavan. He came back, and then at the age of 29, around 30, 29 at the age of, then he left for Vrindavan, almost for close to 1 year. And during that visit, he gave Shiksha to Rupa Goswami and Sanatan Goswami. And then Rupa and Sanatan Goswami compiled various Vedic literatures based on the other various Vedic scriptures and composed books like Bhakti Rasamrit Sindhu, Hari Bhakti Vilas, Updeshamrit, etc., like that. And then when Chaitanya Mahaprabhu came back from Vrindavan, that was almost at the age of 30 and the end of 30. From the end of 30 years up to the age of 48 years, Chaitanya Mahaprabhu stayed at Jagannath Puri only for 18 years. First initial years of his stay, he interacted with devotees. After that, he stopped interacting with devotees also. He only had a handful of devotees like Ramananda Rai, Sarvabhauma Bhattacharya, and others with whom he will interact. And those pastimes are beyond our skill or qualification to discuss. But next time is what? Next weekend, we're not going to have any program because of holy weekend, very holy weekend, because that becomes holy. Maybe from holy comes holiday, probably. I don't know what is it. So, अगले हफ्ते हमारा program नहीं रहेगा, which means we'll meet now on 12th, the following weekend after that. And on 12th March, we're actually celebrating Gaur Purnima. You will get the message about Gaur Purnima. The festival is not going to happen here. The festival will happen in phase 2. There is a Grand Tamanna Hotel. We have booked the second floor there. We'll have a festival there in Grand Tamanna Hotel because it will be more of a public assembly. So I may speak something generic. There's going to be a good number of audience. But maybe after 12th, when we meet on 19th, then I'll speak a little bit about Chaitanya Mahaprabhu's South Indian Yatra. And then, if time permits, speak about some of his important teachings and message for us. And we'll pause it there. And then we'll again resume our Bhagavatam discussion, the stories of Bhagavatam. And I guess this is good enough for an introduction. And you all are inspired. There is a beautiful book about teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu, TLC, written by Srila Prabhupada. You can pick up that book and read more about Sri Chaitanya Mahaprabhu and his teachings. All right, we will pause here for today about a little brief discussion. But before that, we'll conclude our discussion today with one beautiful song about the glories and mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And then we'll conclude. This is written by Narottam Das Thakur, where Narottam Das Thakur is praying to Sri Chaitanya Mahaprabhu to please give your mercy and kindness. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koro More Shri Krishna Shri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koro More Shri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koro More Tuma bina ke doyalu Jagat samsare Tuma bina ke doyalu Jagat samsare
पतिता पावना हेतु तव अवतारा मुसमापतिता प्रभु न पाहिबे आरा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा बालकाना करो आमी बड़ा दुखी दया कर सीतापति अद्वैता गोसाई दया कर सीतापति अद्वैता गोसाई तव कृपा बाले पा चैतन्यानिता हा स्वरूप सनातना रूप रघुनाथा हा स्वरूप सनातना रूप रघुनाथा पतजुग श्री जीवा प्रभु लोकनाथा पतजुग श्री जीवा प्रभु लोकनाथा दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मगे
Narottama Dasa. Ramachandra Sangha Mange Narottama Dasa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranita, 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 Jaya Gauranita. Jaya Gauranita, 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 Jaya Gauranita. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitya Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaur Hari Bol. Shri Harinam Sankirtan Shri Gaunitai Shri Jagannath Baldev Subhadamani Yadru Shri Prabhupada Ki. Hare Krishna. Thank you everyone for joining us for today evening discussion. And just wanted to kind of make a prayer all together for one of our congregation's family member. I believe Mother Bhavana, who is a young lady right now, is in ICU. Still in ICU? So still in ICU for the last week almost. More than a week. She's in ICU. She's only a 31-year-old lady struggling for life and death. So with all of our sincerity and a prayerful mood, let's all of us raise our hands together, chant Hare Krishna Mahamantra once, making a prayer to the Lord. Please kindly protect this Jivatma, or do the needful and bring her closer to your lotus feet, whatever you think is the best in that context for her to move forward in her journey of life. Let's do that together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you.